अरे मामा, क्या बात हैंगे? हाँ, कहाँ जा रहे हैंगे? मामा इतना सज धज के कोई लड़की वड़की देखने जा रहे हो का? अरे लड़की देखने तो पिताजी जाया करते थे। अब तुम चले जाओ, तुम्हारी शादी होगी, गांव में मामी आ जाएगी, कितना अच्छा लगेगा ना। अच्छा बीवी हमारी आएगी, अच्छा तुम्हें लगेगा। अरे मामा ये सब प्रसाद पंजीरी छोड़ो और ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो? भाई देखो, हम अपनी भांजी सुमन को लेने गोलागंज जा रहे हैं। वो क्यों? वो यूं कि हमारी चचेरी बहन जो गोलागंज में रहती हैं और हमारे चचेरे बहनोई, वो दोनों जा रहे हैं तीर्थ धाम और हमको पकड़ा गए ये काम कि जब तक वो लोग तीर्थ धाम से वापस नहीं आते तब तक हमारी जो भांजी सुमन है वो लापतागंज में ही रहेगी। अरे सुनो, हमें गोलागंज की बस पकड़नी है भाई, कहीं बस छूट ना जाए। वैसे बस तो पिताजी की छूटा करती थी। सुरीले, आए सुरीले, ओहो, देखो हम, कहाँ हो गया है? कहाँ बुदबुदा रही है? ओहो, सुबह सुबह उसका नाम ले लिया। बेटा सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेते हैं, शैतान का नहीं। माया, बाबा आया। हाँ। देखा बजरंगबली, बिची के बारे में उटपटांग नहीं सुनना चाहती है। सुनो, सुनो तो, कौन आने वाला है? गोलागंज से सुमन आ रही है। देखो चहक के तो बतासा बन गई हो। हाँ, छोटू गया है गोलागंज उसे लाने। बीजी को छोड़ो, सुमन के बारे में सोचो। सुमन आ रही है और तुम मुंह लटका के बैठी है? सुमन आएगी कहाँ सोचेगी बेटा? उसके आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई है? खुशी से मिलेगी। चलो जाओ, मालपुए बनाने हैं, तैयारी करो, हम पानी भर के आ रहे हैं। चलो। भोलेनाथ, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर हमारे बीजी भैया वापस नहीं आए तो हम खाना पीना छोड़ देंगे और अपनी खोपड़ी यही पटक पटक कर फोड़ देंगे। 3 इडियट तो सुना था, लेकिन चौथा इडियट देख लिया। ये कौन बोल रहा है? ये हम बोल रहे हैं गुड्डू। भगवान, आप बोल रहे हैं? आज हमको पता लगा कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। अपना सर फोड़ना चाहते हो, खाना पीना छोड़ना चाहते हो उस नौटंकी शरारती इडियट विजय पांडे के लिए, जिसको तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत कहिए। हमारे बीजी भैया जहाँ कहीं भी होंगे हमें जरूर याद करते होंगे। बस प्रभु, आप हमें हमारे भैया वापस लौटा दीजिए। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तुम्हारे विजय भैया को हमने उधार ले रखा है जो लौटा दे। प्रभु, हमारे कहने का मतलब कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि भैया वापस आ जाएं। अच्छा, तो तू चमत्कार को करना चाहता है नमस्कार, तो बोल तू अपने विजय भैया से कितना करता है प्यार? प्रभु, जितना हनुमान जी ने श्री राम जी से किया था। अबे, हनुमान जी ने तो श्री राम जी के लिए लंका जला दी थी, वो पर्वत उठा डाला था, क्या नाम? सुमेर पर्वत। और प्रभु, जहाँ तक लंका जलाने की बात है तो रामलीला में लंका हमने भी जलाया था और मुकुंदी भैया को इसी कंधे पर उठाकर लाया था। तो फिर हम जो कहते हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम लापतागंज के 1001 टाइम्स चक्कर लगाओ, वो भी बिना खाए, बिना सोए, बिना रोए। अगर मंजूर है तो तुम्हारे विजय भैया तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। मंजूर है प्रभु, मंजूर है। अरे बीजी भैया के लिए 1001 चक्कर क्या प्रभु, हम बीजी भैया के लिए 1,00,001 चक्कर लगा सकते हैं।
अबे ये रामलीला नहीं है, ये वॉक लीला है। चलते चलते मुंह और चेहरा नीला और पीला हो जाता है। कुछ भी हो प्रभु, हम बीजी भैया के लिए आपको चक्कर लगाकर दिखाते हैं, और चक्कर अभी से शुरू करते हैं। आप देखिए। भैया, सुत्तीलाल, चौरसिया, देखो कौन आया है। कौन आया है? अरे कौन आया हैंगे? अरे पीछे पलटो। अरे बीजी पांडे है, बीजी पांडे आ गए हैं। बीजी पांडे, अरे तुम कहाँ भाग गए थे? हाँ बीजी भैया, हम तुम्हारी याद में रोज जलेबी बनाते और थोड़ी सी निकाल के अलग रख दिया करते थे। रियली? हाँ। अरे विधि भैया, ऐसी भी क्या नाराजगी? भला ऐसे भी कोई गांव छोड़ के भागता है क्या? अच्छा ये बताओ कब आए? अभी आए, एकदम ताजे ताजे चले आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये हमारे लव के दुश्मन मामा क्या हालचाल है? वैसे ही हैंगे, अभी गोलागंज गए हैंगे अपनी चचेरी बहन की बेटी को लाने। सुरीली से मिले तुम? सुरीली से मिल लेंगे, सुरीली से भी मिल लेंगे, लेकिन पापा कसम, पहले पापा और मम्मी का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे, उसके बाद लल्लन टॉप कपड़े पहनेंगे। अबे सुत्तीलाल, तुम एक काम करो गुरु, जलेबी गरम गरम बना के तैयार रखो, हम यूं गए और यूं आए। चल बे गुड्डा। चिगू बेटा, आज से हम तुम्हें एक नई तरह की पढ़ाई पढ़ाएंगे। बताओ आ से क्या होता है? ऐसे अमरूद। हाँ, लेकिन आज की पढ़ाई थोड़ी उल्टी है। आ से अतिथि, ल से लल्लन, त से टिक गया है, प से पता नहीं क से कब और ज से जाए। गा गा गा। हाँ, कब जाएगा? लल्लन, मेहमान 2-4 दिनों के लिए ही अच्छा लगता है। इससे पहले कि हलवे की जगह हवा खाने की नौबत आ जाए, मेहमान को अपना इंतजाम कर लेना चाहिए। लल्लन जी, बाबूजी के कहने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बल्कि वो है जो ये आपको समझाना चाह रहे हैं। हम सब समझ रहे हैं। बिंदुमती, बिंदुमती, अरे क्या हो गया? काहे मई हर कटनी हो रहे हैं? सुन रही हो तुम? हम पे ताना कसा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम यहाँ टिक गए हैं। आज अगर हमारी साली इंदुमती जिंदा होती, हमारा मतलब है कि यहाँ होती, तो हमसे कोई कुछ नहीं कह पाता। अरे तो क्या गलत कह रहे हैं? जो चंडीगढ़ पे लुधियाना उठा रहे हैं, काहे नहीं ढूंढते किराए का मकान? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं, चलो अभी के अभी किराए का मकान ढूंढे, चलो। अरे अभी मेरी बात तो सुनो। दीदी हाँ, देखो, अब आ गए। हाँ, आहा, छोटू, तू अकेले आ गया है? सुमन कहाँ है? सुमन? हाँ, आजा बेटा, आजा, आजा। आराम से। हाँ, कितनी लंबी हो गई है। सुनले, सुनले, आजा बेटा, देखो कौन आया है। हाँ, कितनी लंबी हो गई है। हाँ? आराम से। चलो चलो, हाथ पाँव मुंह धो लो। है चलो, हाँ, पानी पी लो, खाना भी बनाना है। चलो आजा। ओए, आओ आ। कुछ नहीं हुआ। वो क्या है ना सुरीली, हमारे गांव में ना एक लड़का है, उसका नाम है प्रेम बाबू, जिसके प्रेम में हमारा दिल है बेकाबू। वो भी हमसे बहुत प्यार करता है,
लेकिन अब्बा बाबूजी से डरता है, इसीलिए तो हमें यहाँ भेज दिया है ताकि हम मिल ना सके, प्रेम के फूल खिल ना सके। और वो कोई तीरथ वीरथ नहीं गए। हाँ। सुरीली, हम ना प्रेम बाबू से ना बहुत प्यार करती है। क्या है ना सुरीली, हम प्रेम बाबू की जुदाई सह नहीं सकेंगे, उनके बगैर नहीं रह सकेंगे। अब बाबूजी ने हमें यहाँ भेज दिया है, अब हम यही कुछ खा के अपनी जान दे देंगे। छोड़ो मुझे, मर जाने दो सुरीली। हम मौका मिलते ही ऐसा ही करेंगे। पापा कसम, आज सुरीली को इतने दिनों बाद देख के दिल को चैन आएगा गुड्डू। छोड़ो सुरीली, जा रही हो? अच्छा, जल्दी आ जाना। वो क्या है ना, तुम्हारे आने तक पता नहीं हम ना जा चुकी हो। ये आया, रुके? अच्छा, कोशिश करेंगे रुकने की हम। हाँ सुरीली, बी तुम्हारा भी, ओनली योर्स भी। सुरीली, पापा कसम, तुमको देखकर दिल का गार्डन ब्लॉसम ब्लॉसम हो रहा है और रोमांटिक मौसम हो रहा है। कहाँ भैया, यहाँ तो तेज धूप है। अबे पापा कसम गुड्डू, जब भी मुंह खोलते हो नॉनसेंस ही बोलते हो। एक काम करो गुरु, वहां जाके खड़े हो जाओ, मुंह फेर के उधर जाओ, उधर जाओ। पक्का? अबे देंगे कच्चा, समझे? बातें कर रहा हूँ। सुरीली, पापा कसम एक बात बताए, तुम्हारे बिना ना तो दिन में सुकून था और ना ही नाइट में स्लीप। यार डीपली घुस के मिस कर रहे थे तुमको। अच्छा एक बात बताओ, तुमको हमारी याद आ रही थी? अरे ये रो कौन रहा है? मायो रो रही है? अरे एक काम करो सुरीली, मायो वायो मारो गोली। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। अबे गुड्डू, अरे एक सेकंड, ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, गरम गरम जलेबी। हम तुमको डीपली घुस के अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं। क्या हुआ? अरे सुनो तो, अरे सुरीली, अरे सुरीली। अबे गुड्डू, अबे गुड्डू, अबे तुमसे कह रहे हैं, अबे मुंह घुमाओ ना, कंटाप मारेंगे साले। अबे यार गुड्डू, पापा कसम एक बात समझ में नहीं आ रही है। हम इतने दिनों बाद लापतागंज वापस लौट के आए हैं, सुरीली ने ना तो हमसे ठीक से बात की और ना ही हमारे हाथों से जलेबी खाई। बे इसमें समझना क्या है भैया, भाभी आपसे नाराज हैं और भागिए बिना बताए। अरे इन्होंने तो इतनी बात भी कर ली, हम अगर आपकी गर्लफ्रेंड होते ना तो आपकी शक्ल भी ना देखते। अच्छा इधर सुनो, पापा कसम अगर तुम ऐसी शक्ल लेके हमारी गर्लफ्रेंड होते तो हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखते, समझे कि नहीं? चुप बैठो। अबे यार गुड्डू, कुछ तो है, और पापा कसम हम ये कुछ बात पता लगा के रहेंगे। मामा, लेकिन बंधु, बोलो नंदू, कैसे पता चलेगा कि मामा कौन है? जो लापता गंज मिल गया है तो मामा भी मिल ही जाएगा। अरे आप लोगों को मामा से मिलना है का? ये देखो, हाँ भैया, वो देखो, वो जो आ रहा है ना, वही तो है मामा। राजू के मामा है। ये सुरीली के मामा हैं? सुरीली के मामा, सुरूली के मामा। तो हमें क्या करना उससे? अरे भैया हम तो पप्पू के मामा को ढूंढ रहे हैं। आप जाइए, धन्यवाद। पप्पू के मामा, सुरीली के मामा, किस्मत साथ है, लव गवाह है कि मामा यही है। फॉलो करेंगे। सुनिए, ये रास्ता कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता है, यहीं रहता है। हम तो बरसों से देख रहे हैं। हाँ, इस पर से लोग जरूर जाते हैं। वैसे आप कौन? आप हमें नहीं जानते? नंदू,
आप इन्हें नहीं जानते? ये देखिए एक मिनट। ये देखिए। अरे आप इंस्पेक्टर हैं? है नहीं थे। तो क्या रिश्वत लेते पकड़े गए? वैसे रिश्वत तो पिताजी लिया करते थे। भाई इनको ये काम पसंद नहीं आया इसलिए इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दी। हाँ। क्यों? बस काफी हो गई इंस्पेक्टर की नौकरी, उसके बाद हम डॉक्टर बन गए। नंदू बंधु, ये देखिए डॉक्टर का फोटो। अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं? है नहीं थे। तो क्या ऑपरेशन गलत कर दिया या टाके गलत जगह टिका दिए? हाँ? ना 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 ना, डॉक्टर का काम भी हमने काफी कर लिया, मन भर गया। उसके बाद हम वकील बन गए। नंदू बंदर, ये देखिए वकील वाला फोटो। अरे आप तो वकील हैं। है नहीं थे, वो भी इन्होंने छोड़ दिया। कितने समझदार हैं आप। लव गवाह है, हमने कितने काम किए और छोड़ दिए। वैसे छोड़ते तो पिताजी थे। अच्छा ये बताइए, आपने इतने सारे काम किए ही क्यों जब छोड़ने थे? शौक सर, शौक। एक ही जिंदगी में कई जिंदगी जीने का शौक, कई काम करने का शौक। हम हर काम शौक के लिए करते हैं सर। आपको पता नहीं है जो बहुत बड़े करोड़पति बाप के करोड़पति इकलौते बेटे हैं प्रेम बाबू, और हमें इनके बंधु नंदू। इनका घर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अरे कितना बड़ा है? अरे एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए स्कूटर से जाना पड़ता है और बीच में स्पीड ब्रेकर भी पड़ता है। इतना बड़ा है? हाँ। हाँ पापा। कौन? हाँ जी, लंदन पहुंच गए आप? हाँ। सुनिए, हाँ। ये तो बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन क्या फायदा, सेठ जी को चिंता खाए जा रही है कि इनकी शादी नहीं हो पा रही है। शादी तो पिताजी की नहीं हुई थी। हैं तो तुम क्या गॉड गिफ्ट हो? नहीं, गॉड गिफ्ट तो पिताजी थे। हाँ? ये बताइए कि इनकी शादी क्यों नहीं हो रही है? भाई क्या है, इनको पसंद आना चाहिए। कौन, लड़की? नहीं, लड़की का मामा। अरे इनको लड़की से शादी करनी है, लड़की के मामा से? अरे दरअसल क्या है कि इनके खानदान की परंपरा है कि लड़की पसंद आने से पहले लड़की का मामा पसंद आना चाहिए, तभी शादी होगी। भाई क्या है कि शगुन के तौर पे जो लड़की के मामा को लाखों देते हैं। वैसे आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की है जिसका कोई मामा हो? हाँ हाँ, हमारी नजर में लड़की भी है और उसका मामा भी है। सुनिए, आप लोग कल आइए और प्रेम बाबू को लेके आइए। हम सारी बात तय करके रखेंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं। आप लोग कल आइए जरूर। बहुत ठंडी है लंदन में पापा। अच्छा अच्छा, मुझे लगा ही था जब आपने कहा कि आप लंदन। बंदर, मेरे नंदू, क्या उतारा है तूने लोटे में मामा को। वाह! क्या आप इसको लाखों देंगे? अब तो बस देखता रहे नंदू। कुछ देंगे बेंगे नहीं, हमारी शादी का प्रोग्राम जमाएंगे। लव गवाह है, अब तो देखना यही मामा हमारी सुमन के साथ शादी के चक्कर जमाएगा। चंदा मामा से प्यारा तेरा मामा। तो सही कह रहा है छोटू। हम एकदम सही कह रहे हैं दीदी। हाँ। वो लड़का सुरीली के लिए एकदम सही है, जैसे जमा हुआ दही है। हाँ, तो जल्दी से बात चलाओ ना। अरे दीदी, हम बात चला चुके हैं। हाँ? वो लड़का कल फिर आएगा। अच्छा। और देखना दीदी, सुरीली राज करेगी, राज। हाँ? दीदी, हाँ। सुरीली की शादी अब उस लड़के से होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, क्या नाम बताया है लड़के का? लड़के का नाम है बाबू। हाँ? प्रेम बाबू।